नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाबा अघोरीनाथ में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है आप रूठी हुई पत्नी को कैसे मनाएं। दोस्तों 7 जन्मों का बंधन माना जाने वाला पति पत्नी का रिश्ता शादी के कुछ सालों में ही दरकने के कगार पर क्यों पहुंचने लगता है। क्या आप जानते हैं पति और पत्नी के बीच इतना प्यार होने के बाद शादी के कुछ टाइम बाद उनमें लड़ाई झगड़े या तू मैं क्यों होने लगती है। प्यार के बाद प्रेमी जोड़े शादी तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं, मगर जब निभाने की बारी आती है तब वही रिश्ता बोझ बनने लगता है। आजकल ऐसे शादीशुदा जोड़ों की संख्या तेजी से बढ़ रही है जिनके बीच वक्त के साथ प्यार में कमी आने लगती है, और नतीजा यह है कि सालों रिश्तों में टिके रहने के बाद एक दिन तलाक लेने का फैसला ले लेते हैं। अगर आप चाहते हैं पति और पत्नी के रिश्ते को मजबूत करना, आप चाहते हैं कि इनके बीच में कोई भी तलाक ना हो, किसी भी तरह की ऐसी दिक्कत ना हो जिससे पति और पत्नी का रिश्ता कमज़ोर पड़ जाए, तो दोस्तों उसके लिए आप हमारे द्वारा बताए कुछ उपाय कर सकते हैं अपनी रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए। अगर आपकी पत्नी आपसे नाराज़ है, आपसे रूठी है, तो सबसे पहले आप जानने की कोशिश कीजिए आपकी पत्नी नाराज़ क्यों है, आपसे रूठी हुई क्यों है, किन कारणों से आपकी पत्नी आपसे नाराज़ है। दोस्तों पति पत्नी के बीच घर के दैनिक कार्य को लेकर नोकझोंक का सामना रोजाना होता है। पति का व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर कई घंटे बिताना, पत्नी का पति को नहाने को कहना, बाजार से सब्जी लाने को कहना, बच्चों को स्कूल छोड़ने आदि कई कामों के लिए आवाज़ लगाना मानो पत्नी की रोज़मर्रा की ड्यूटी बन गई हो। लेकिन पति ना सुने, पति उनको इग्नोर करें या फिर कहें कि मेरे पास टाइम नहीं है और अपने फ़ोन पे ही लगे रहें, दोस्तों इससे भी पत्नी का नाराज़ होना लाजमी है। पत्नी दिन भर के इतने काम करती है, पति का छुट्टी के दिन चौंके में मंडराना, दिन भर खाने की चीज़ों की तलाश कर खाते रहना, बार बार किसी ना किसी प्रकार की डिश बनाने के लिए फरमाइश करते रहना। दोस्तों ये भी तो जानने की कोशिश कीजिए कि एक पत्नी सारा दिन अपनी दिनचर्या में ही लगी रहती है, कभी बच्चों को संभालना, कभी खाना बनाना, कभी पति की फरमाइशें पूरी करना, कभी फैमिली वालों का ध्यान रखना। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं एक पत्नी भी आपसे अपने लिए प्यार मांगती है, टाइम मांगती है, समय मांगती है। क्या आप कभी सोचने की कोशिश की है कि आपकी पत्नी आपसे आखिर नाराज़ क्यों होती है, या फिर वो सारा दिन थक हार जाती है तो उसे क्या चाहिए होता है, किस वजह से वो सिर्फ यही चाहती है कि उनका पति उनके पास प्यार से बैठे, उनसे प्यार से बातें करे, उन्हें समझने की कोशिश करें। दोस्तों पति की शर्ट पत्नी की पसंद की लेना, पति द्वारा पत्नी के मायके की बड़ाई और मदद से पत्नी का मन खुश हो जाता है। बताए गए ऐसे अनेक किस्से पति पत्नी के जीवन में आए दिन कोई ना कोई दिक्कत खड़ी कर देते हैं। जिंदगी इसी नोकझोंक में व्यतीत हो जाती है और पति और पत्नी का रिश्ता बहुत ही कमज़ोर पड़ने लगता है, जिस वजह से पत्नी हमेशा गुस्से में रहती है, नाराज़ रहती है। लेकिन पति अपने पत्नी से नाराज़गी का कारण जानने की कोशिश भी नहीं करता, मनाने की कोशिश भी नहीं करता, बस अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करता है। यही चाहता है कि मेरी पत्नी मुझसे रूठे ना, प्यार से बात करे। इसके लिए दोस्तों पति को समझना होगा, पति को चाहिए कि पहले घर के कार्यों की पूर्ति करें एवं आलस्य छोड़कर समय को महत्व दें। पत्नी को घर पर बच्चों की आवश्यकता, उन्हें संभालने के अलावा भी कार्य करने होते हैं जिनसे उन्हें थकान भी होती है। ऐसे में पति द्वारा आज ये बनाना था कि उपदेश देने से भी पत्नी का नाराज होना स्वाभाविक है। पतियों को जरूरत है कि वे ठंडे दिमाग से रहें, वे किसी भी बात को ज़्यादा तूल ना पकड़ने दें, बहसबाजी ना करें। चेहरे पर मुस्कान और खुश रहने से तनाव कम रहता है। दोस्तों आप अगर सारा दिन मोबाइल में व्हाट्सएप फेसबुक पर लगे रहेंगे और आपकी पत्नी घर के कामों में लगी रहेगी या फिर बच्चों को संभालने में लगी रहेगी, तो दोस्तों पत्नी का नाराज़ होना स्वाभाविक है। अगर आप चाहते हैं या आप कोशिशें करके थक चुके हैं नाराज़ पत्नी को मनाने की, तो दोस्तों कुछ उपाय आपको बताते हैं जिनका प्रयोग करके आप अपनी नाराज पत्नी को जल्द से जल्द मना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, पति और पत्नी में लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है जिसकी वजह से वो रूठकर मायके चली जाती है और फिर वापस नहीं आती, या फिर बात करने का कोई भी मौका नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं पत्नी को मायके से वापस बुलाना या रूठी हुई पत्नी को मनाना, तो दोस्तों उसके लिए आप हमारे द्वारा बताए कुछ उपाय करें, कुछ मंत्र करें जिनसे आप अपनी रूठी हुई पत्नी को आसानी से मना सकते हैं। दोस्तों आपको एक मंत्र बताते हैं जिसका प्रयोग करके आप अपनी रूठी हुई पत्नी को मना सकते हैं। मोहिनी माता भूत पिता भूत सिर बेताल, उड़े काली नागिन को जला जाके लाग।
मंत्र में नागिन शब्द के स्थान पर अपनी पत्नी का नाम जोड़ें। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से 8 दिन पहले साधना प्रारंभ करें। एक शांत एकांत कमरे में रात्रि में 10 बजे शुद्ध वस्त्र धारण कर कंबल के आसन पर बैठें। अपने पास जल भरा एक पात्र रखें तथा दीपक व धूपबत्ती आदि से कमरे को सुवासित कर मंत्र का जाप करें। जप के समय अपना मुख स्त्री की तरफ रखने दें, दिशा की ओर रखें। एकाग्र होकर घड़ी देखकर ठीक 2 घंटे तक जाप करें। जिस समय मंत्र का जाप करें उस समय स्त्री या अपनी पत्नी का स्मरण करें। पत्नी का चित्र कार्य अधिक सुगमता से होगा। साथ ही मंत्र को कंठस्थ कर जपने से ध्यान केंद्रित होता है। इस प्रयोग में मंत्र जप की गिनती अवश्य नहीं है दोस्तों। उत्साह पूर्ण पूर्वक संकल्प के साथ जप करें, सफलता जल्दी ही आपके कदम चूमेगी। कितनी भी कठोर दिल क्यों ना हो, पत्नी आपके पास खींची चली आएगी। दोस्तों, अगर आपकी पत्नी आपको छोड़कर मायके जा चुकी है, तब आप पत्नी को मनाने के लिए, उसे वापस मायके से बुलाने के लिए इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी रूठी है, आपसे बात नहीं कर रही, गुस्से में रहती है, तो उसके लिए आप एक उपाय ये कर सकते हैं। छोटे से कागज पर लाल स्याही से पत्नी का नाम लिखकर शहद की शीशी में डुबोकर रख दें। आप इसी शीशी को घर के किसी कोने में छुपा कर रख दें। ऐसा करने से उनके मन में आपके लिए अनुराग उत्पन्न होगा, प्रेम बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। दोस्तों, अगर आप रूठी पत्नी को मनाना चाहते हैं तो उसके लिए रूठी पत्नी को मनाने के उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से कारण हो सकते हैं पत्नी का रूठना, आपका उनसे प्यार ना करना, उनको इग्नोर करना, या फिर आपका फैमिली का उनको सपोर्ट ना मिलना, सास ससुर उन्हें इज्जत ना दें, उनसे प्यार से बात ना करें। दोस्तों, किसी भी कारण से आपकी पत्नी रूठ सकती है। बच्चों का परेशान करना, आपका परेशान करना, आपके फैमिली वालों को अपनी बहू को ना समझना, इन कारणों से नाराज होकर पत्नी मायके जा सकती है या फिर आपसे गुस्से से बात कर सकती है। अगर दोस्तों आप ऐसा कुछ भी नहीं है आपके घर में, उसके बावजूद भी आपकी पत्नी प्यार से नहीं रहती, आपके घर वालों को नहीं समझती, आपको नहीं समझती, आपकी पत्नी हमेशा गुस्से में रहती है, तो दोस्तों उसके लिए भी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप हो सकता है आप दोनों के किस कुंडली में कोई ना कोई ऐसा दोष हो जिस वजह से आप पति और पत्नी के रिश्ते में कमजोरी आ रही हो, दोनों का रिश्ता अच्छे से नहीं बन पा रहा हो। तो दोस्तों उसके लिए आप अपना और अपनी पत्नी का नाम हमें कमेंट में जरूर लिख के भेजें और अपनी जन्म डेट हमें लिख कर भेजें। आपको 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई मिलेगा कि किन कारणों से आप दोनों के रिश्ते में इतनी ज़्यादा परेशानी आ रही है। दोस्तों, अगर आप पति और पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं, जल्द से जल्द इसका सल्यूशन पाना चाहते हैं, दोस्तों स्क्रीन पर दिए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी पा सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आप पति और पत्नी के रिश्ते को मजबूत कैसे बना सकते हैं, तलाक होने से कैसे बचा सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। रूठी पत्नी को मनाने का मंत्र और उपाय आज हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर आए हैं। हमारी इस वीडियो को शादीशुदा लोग ही देखें। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।